हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए। मैं आपको मल्टीनोमियल एक्सपेंशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यू रेस्ट टू द पावर 4। ओके, चलिए तो देखिए अपने को x की पावर 10 का कोफिशिएंट बताना है इसमें। तो देखिए अपन कैसे टैकल करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है। तो हमें इसको थोड़ा एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। तो इसको अपन ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, तो x की पावर 6, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x की पावर 4, और ये हो जाएगा आपका 4c0 प्लस 4c1 इंटू एक्स क्यू प्लस 4c2 एक्स की पावर 6 प्लस 4c3, और ये हो जाएगा आपका x की पावर 9 प्लस 4c4 एक्स की पावर 12, ठीक है। इस तरीके थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे इसको। नाउ द रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है, इक्वल्स टू। तो हमें एक्स पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए इसमें से। तो देखिए पहले यहाँ से हम एक्स स्क्वायर लेते हैं। अब इस एक्स स्क्वायर को पहले क्या करेंगे, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1, ठीक है। फिर वहाँ से अगर पावर शॉर्ट पड़ेगी 10, फिर उधर जाएंगे अपन नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से लीजिएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो एक्स की पावर 8, फिर यहाँ से 2 चाहिए तो यहाँ पर 2 अवेलेबल नहीं है एक्स की पावर, ओके। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा, वहाँ से 8 चाहिए, नहीं है उसके पास। फिर यहाँ से 3x की पावर 4 बनेगा, और वहाँ से 6 चाहिए तो अपने पास है, तो 3 इंटू 4c2। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर और इसको तो मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, 4 चाहिए ना इसके पास। यहाँ से कौन सी पावर चाहिए अपने को, 4, जो कि उसके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए इसका काम हो गया। अब यहाँ से अपन 2x लेंगे, फिर 2x को 1 बाई 1 सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2x को 1 बाई 1 सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2x इंटू दिस एक्स की पावर 7, तो यहाँ से 3 चाहिए तो ये मिल गया अपने को, तो प्लस 2 इंटू 4c1, ओके। फिर 2x को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2x को 1 के साथ। फिर वहाँ से कितना चाहिए 9, तो वो अपने को 9 मिल जाएगा, तो 2 इंटू 4c3, क्लियर। अब 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 एक्स क्यूब, वहाँ से 7 चाहिए, नहीं है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 5, ठीक है, वहाँ से 5 चाहिए, नहीं है अपने पास, उसके पास नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 पे आइए तो 1 इंटू एक्स की पावर 6, फिर यहाँ से 4 चाहिए, इसके पास अवेलेबल नहीं है। 1 इंटू 1 10 चाहिए, यहाँ से नहीं है। 1 इंटू 3x स्क्वायर, यहाँ से 8 चाहिए, नहीं है इसके पास। 1 इंटू 3x की पावर 4, ठीक है, तो यहाँ से x की पावर 4, यहाँ से चाहिए 6, तो इसके पास अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4c2, क्लियर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट होगा। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू 4c2 की वैल्यू हो जाएगी 6, प्लस 2 इंटू 4c3 हो जाएगा 4c1, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6। तो देखिए यहाँ से 18 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 18, तो 36 प्लस 16, तो ये हो जाएगा आपका 52, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस एक्सपेंशन में x की पावर 10 का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 52, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का होल 6 प्लस
1 माइनस 4x² का होल 6, ठीक है ना। ब्रैकेट में ये दो एक्सपेंशन दे रखे हैं अपने पास। चलिए अब क्या करना है अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ x² फाइंड करना है इसमें। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे अपन इसको। 2 माइनस x² इंटू, इसको लिख लेते हैं अपन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 3x का होल 6, ठीक है, प्लस और ये 1 माइनस 4x² का होल 6। क्लियर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2 माइनस x² इंटू, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, ठीक है। ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया आपका। तो देखिए 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 6c0 प्लस 6c1 इंटू एक्स 2 प्लस 3x रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 6c2 और ये x² इंटू 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर। अब हम आगे लिखेंगे जैसे 6c3, तो क्या हो जाएगा x³ इंटू 2 प्लस 3x का होल क्यूब। आगे के टर्म्स में क्या होगा यहाँ पे, तो x की जो मिनिमम पावर रहेगी वो 3 रहेगी, ठीक है। तो वो आगे के टर्म्स हमारे किसी मतलब के नहीं है, तो इसको बस यहीं छोड़ देंगे। प्लस अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6c0 माइनस 6c1 इंटू 4x²। अब आगे के टर्म्स में क्या होगा, जैसे देखिए प्लस 6c2 4x² का होल स्क्वायर माइनस दिस। तो आगे के टर्म्स हमारे किसी मतलब के नहीं है, क्योंकि यहाँ से आगे क्या होगा, x की जो पावर है वो 2 से एक्सीड करेगी, ठीक है ना। सो जस्ट लीव द नेक्स्ट टर्म्स। ओके, नाउ रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट इक्वल्स टू, तो देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट ये है 2 माइनस x² और दूसरा ब्रैकेट क्या है यहाँ पे, ये इन दोनों का सम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस। क्लियर। तो 2 इंटू यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कौन दे सकता है, तो 6c1 इंटू 3, यहाँ पे x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 6c1। ओके, तो यहाँ से ये मिलेगा और यहाँ से कौन देगा, माइनस 6c1 इंटू 4। क्लियर, ये दे दिया, प्लस एक टर्म आपको x² का यहाँ से मिलेगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 6c2 इंटू 4। ओके, तो 2 के साथ तो ये कोएफिशिएंट मिलेंगे आपको, माइनस x² के साथ देखते हैं, तो x² के साथ 6c0 और एक 6c0 ये, ठीक है, तो 6c0 प्लस 6c0 ये मिल जाएगा आपको। फिर x² यहाँ पे आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन जाएगा यहाँ पे, तो x² का कोएफिशिएंट तो अपने को नहीं मिलेगा और यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे लीस्ट पावर x⁴ बन जाएगी ना, ठीक है, और आगे इधर भी नहीं मिलेगा अपने को। तो यहाँ पे x² के साथ में जो है एक तो ये टर्म और ये टर्म, यही मिलेंगे ना अपने को कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5, तो ये 15 इंटू 4 माइनस 2, 6c0 कितना होता है 1, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 18 माइनस 24 प्लस 60, ठीक है, माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 6 54 बचेगा, तो 2 इंटू 54 माइनस 2, तो ये 108 माइनस 2 इक्वल्स टू 106। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस एक्सपेंशन में x² का जो कोएफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, 106। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b रेस्ट टू द पावर n इज 4096, देन ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन इज। ओके, तो यहाँ पे अपने को बताना है कि इनमें इस एक्सपेंशन में जो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा। ओके, तो देखिए, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन a प्लस b रेस्ट टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू वॉट, 2 रेस्ट टू द पावर n। तो ये और कितना दे रखा है 4096, तो ये होता है 2 रेस्ट टू द पावर 12। ओके, तो दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 12। गेटिंग इट।
now the greatest coefficient in a plus b की पावर 12 equals to coefficient of middle term in a प्लस बी की पावर 12। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है वो सबसे ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, तो देखिए मिडिल टर्म निकाल देते हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 12/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है ना, तो ये मतलब कौन सा आ जाएगा, 7th टर्म। ठीक है, हियर 7th टर्म इज द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। नाउ T7 इक्वल्स टू T6 प्लस 1 इक्वल्स टू NCR, तो 12C6 इंटू ए की पावर दिस माइनस दिस, फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस, सेकेंड टर्म की पावर दिस नंबर। ओके, ये आ जाएगा। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू 12C6। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंटू 7, इसको 6 टाइम्स ऊपर ओपन करेंगे और नीचे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको ओपन करेंगे। चलिए तो देखिए 4 3 जा 12, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं और यहाँ पे 10 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 30 बनेगा, और ये 3 से 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 28। ठीक है, 33 इंटू 28 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 3 जा 24 कैरी 2। ठीक है, 8 3 जा 24 प्लस 6 32 कैरी 3 और 3 2 जा 6 और ये 9, तो ये हो जाएगा फाइनली 924। तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 924। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड x बिलोंग्स टू r, x इज नॉट इक्वल टू -1 इफ 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 2016 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2015 अप टू x की पावर 2016 इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 0 टू 2016 AR x की पावर r। ठीक है, देन फाइंड A17। ओके, अपने को इसमें A17 फाइंड करना है, तो जरा देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले अपन कंसीडर करते हैं यहाँ पे LHS, तो मैं मान लेता हूँ लेट LHS को लेट S इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर 2016 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2015 प्लस इसके एक पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, x की पावर 2015 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस x की पावर 2016। क्लियर। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जो सीरीज है अपनी यहाँ से यहाँ तक, कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये अपने आप में एक जीपी है, जीपी विद कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर देते हैं, तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये अपने आप में एक जीपी है और इसका कॉमन रेशियो कितना है, x अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू इसमें कितने हो जाएंगे 2017, इतने टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पे। क्यों, देखिए x की पावर यहाँ पे 1 से लेके 2016 तक जा रही है। ठीक है, तो 2016 टर्म्स तो ये हो गए और प्लस एक टर्म ये हो गया। ठीक है, चलिए अब पहले हम क्या करते हैं, इसका सम फाइंड कर लेते हैं इस जीपी का।
तो जीपी का सम फाइंड करने के लिए बेसिकली अब क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पे इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। जब भी हम किसी इस तरह की सीरीज का सम फाइंड करेंगे तो कॉमन रेशियो से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन। तो ये a, ये फर्स्ट टर्म मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 2016 फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो को अपन r से डिनोट करते हैं, तो 1 माइनस आर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेस्ट टू दी पावर कितना हो जाएगा, रेस्ट टू दी पावर n मतलब 2017, इतने टर्म्स है ना इसमें, अपॉन 1 माइनस आर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये होता है ना अपना Sn इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर रेस्ट टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया बेसिकली। a क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, क्या होता है ये यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और r क्या है यहाँ पे, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और कॉमन रेशियो कितना है, x अपॉन 1 प्लस एक्स। चलिए जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 20। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कितना बनेगा, x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये कट जाएगा। तो फाइनली नीचे कितना बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बचेगा। तो ये 1 प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा तो 2017, ये ऐसा हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स की पावर 2017 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2017। क्लियर। तो यहाँ पे अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2017 माइनस एक्स की पावर 2017, ठीक है। तो यहाँ पे एस इक्वस टू ये आ गया, दिस इक्वस टू कितना दे रखा है, यहाँ पे हो जाएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a17 x की पावर 17, ठीक है, प्लस अप टू a2016 x की पावर 2016, ऐसा आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए फाइनली, a17 चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो दिस इम्प्लाइज a17 इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17, यहाँ से a17 का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17, ठीक है, इन 1 प्लस एक्स की पावर 2017 माइनस एक्स की पावर 2017, ठीक है। तो x की पावर 17 चाहिए अपने को, तो वो इसमें से तो मिलेगा नहीं, ठीक है, तो मिलेगा इस एक्सपेंशन में से। और देखिए यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे ना, 2017 C0 प्लस 2017 C1 इंटू एक्स प्लस 2017 C2 एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब जो एक्सपेंशन होगा वो होगा आपका 2017 C17, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज a17 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2017 C17, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका हम ऑल्टरनेट अप्रोच डिस्कस करेंगे। वी नो दैट x की पावर n माइनस a की पावर n, ये एक्सपेंशन होता है x माइनस a। अब यहाँ पे क्या होगा, x की पावर डिक्रीज करेगी और n माइनस 1 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है ना, प्लस x की पावर n माइनस 2 इंटू ए, ठीक है, x की पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर अप टू, ये हो जाएगा आपका x इंटू ए की पावर n माइनस 2 प्लस ए की पावर n माइनस 1। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर भी ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ठीक है। तो x माइनस ए आएगा यहाँ पे, फिर उसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1 से लेके 0 तक जाएगी और सेकंड टर्म की पावर 0 से लेके n माइनस 1 तक जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको याद भी रखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे रिमेंबर, ठीक है।
तो इसको आप जो है ब्लैक पेन से लिखिएगा इसको, और सामने स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल लेटर्स में रेड पेन से लिखना है आपको, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है हमारा। तो देखिए अब क्या करेंगे, नाउ 1 प्लस एक्स की पावर 2017 माइनस एक्स की पावर 2017 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, एक्स माइनस ए, ठीक है, ओके। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर, अब जो फर्स्ट टर्म में 1 प्लस एक्स, इसकी पावर कहाँ से डिक्रीज करेगी, 2016 से, ठीक है, प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 2015 इंटू एक्स, और लास्ट अब तक कहाँ तक जाएगा ये, एक्स की पावर 2016 तक। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास ये बचेगा सिर्फ, तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स की पावर 2017 माइनस एक्स की पावर 2017 इक्वल्स टू, और ये चीज़ किसके इक्वल है, ये जो दे रखा है वो किसके इक्वल है, इसके, ठीक है। एक्स की पावर आर, ठीक है, ये उसके इक्वल हो गया, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, ए नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a17 एक्स की पावर 17 प्लस a2016 एक्स की पावर 2016। क्लियर। नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 17 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो दोनों तरफ x की पावर 17 का कोएफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि अपने को फाइंड क्या करना है, a17, यहाँ पे a17 क्या है, x की पावर 17 का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इधर से x की पावर 17 का कोएफिशिएंट, तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 इन 1 प्लस एक्स की पावर 2017 माइनस एक्स की पावर 2017 इक्वल्स टू a17। तो x की पावर 17 का इधर से जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो आपको इस एक्सपेंशन में से मिलेगा, और वो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2017 C17 इक्वल्स टू a17, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच 20CR 20C0 प्लस 20CR माइनस 1 20C1 अप टू 20C0 20CR, ठीक है, इज मैक्सिमम, ठीक है। अगर ये सीरीज का सम, ये कोई सीरीज है और ये टर्म्स हैं उसमें, तो हम देख रहे हैं कि सीरीज में हर टर्म में दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है यहाँ पे कि ऊपर जैसे ये 20CR, यहाँ भी 20, हाईएस्ट ऊपर का जो हाईएस्ट नंबर है वो दोनों में सेम है 20 20, ओके। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिकली अपन कैसे टैकल करेंगे, एक्सपेंशन लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20C0 20C1 इंटू एक्स 20C2 एक्स स्क्वायर अप टू 20CR माइनस 1 एक्स की पावर R माइनस 1 प्लस 20CR एक्स की पावर R, ठीक है, अप टू 20C20 एक्स की पावर 20। क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट, तो ये आपका, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे सेम एक्सपेंशन फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैं सेम एक्सपेंशन लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 20, तो ये 20C0 20C1 इंटू एक्स 20C2 एक्स स्क्वायर 20CR माइनस 1 एक्स की पावर R माइनस 1 प्लस 20CR एक्स की पावर R प्लस 20C20 एक्स की पावर 20। दूसरा एक्सपेंशन हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग लिखे हैं। जैसे यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं 20CR, इनकी जो लोअर नंबर है वो डिक्रीज कर रहा है,
और जो दूसरे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका जो है लोअर नंबर वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और अपर नंबर दोनों में सेम चल रहे हैं। तो मैंने दोनों के करस्पॉन्डिंग सेम एक्सपेंशन लिख लिया, ठीक है, क्योंकि 20 CR जो कोएफिशिएंट मिलेगा आपको वो 1 + x⁻20 टाइप के एक्सपेंशन में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 1 × 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + x⁻40, क्लियर। और यहाँ पे देखिएगा 20C0 + 20C1 × x, 20C2 x², 20CR-1 x⁻r-1, 20CR x⁻r प्लस 20C20 x⁻20, क्लियर, इनटू सेम एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा 20C0 + 20C1 × x, 20C2 x² अप टू 20CR-1 x⁻r-1, 20CR x⁻r अप टू 20C20 x⁻20, ठीक है। सेम एक्सपेंशन लिखा हमने। तो फाइनली हमें क्या होगा, जब भी इस तरीके से बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, जैसे इस क्वेश्चन में देखा गया है कि यहाँ पे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, हर टर्म में क्या हो रहा है, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑलवेज कंसीडर 2 एक्सपेंशंस करस्पॉन्डिंग टू दिस बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो ये अपर नंबर पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे अपने को पावर क्या लेना है, ठीक है, 20 इस तरीके से। कभी कभी क्या होता है कि इस एक्सपेंशन को हमें x+1 की फॉर्म में लिखना पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पावर इंक्रीज कर रही है, तो कभी डिसेंडिंग पावर की, ठीक है, कभी डिसेंडिंग पावर की फॉर्म में भी इसको अपने को लिखना पड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या चाहिए अपने को, 20CR × 20C0, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ में, जैसे यहाँ पे 20CR, ठीक है, तो x⁻r का कोएफिशिएंट है, ये 20C0 x⁻0, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है 20CR-1, जैसे ये हो गया आपका, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 20C1। तो हम देखिए अपन एक काम करते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x⁻r ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो दोनों तरफ हम x⁻r का कोएफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा 40CR, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 20C0 किसके साथ r का कोएफिशिएंट बनाएगा, 20CR के साथ, ठीक है। या फिर उधर से ले लो, वहाँ से 20CR और x⁻r का कोएफिशिएंट चाहिए ना, तो ये 20CR x⁻r किसके साथ बनाएगा, इस 20C0 के साथ, ठीक है। तो देखिए 20CR 20C0, फिर वहाँ से 20CR-1, यहाँ पे x की पावर कितनी है r-1, और यहाँ पे x की पावर कितनी है x। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा x की पावर r। तो ये हो जाएगा आपका 20CR-1 20C1 देस अप टू लास्ट में इसका 20C0 और इसका 20CR, ठीक है। तो ये 20CR, क्लियर। अब देखिए उसने क्या बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड ये जो वैल्यू आ रही है ये मैक्सिमम है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम है तो राइट हैंड साइड भी तो मैक्सिमम होएगी ना, ठीक है। तो देखिए गिवन दैट लेफ्ट हैंड साइड, चलो इसको अपन मान लेते हैं 3, LHS ऑफ 3 इज मैक्सिमम, सो RHS of 3 will also be maximum, ठीक है। यहाँ पे गिवन दैट RHS, यहाँ पे RHS दे रखा है, RHS इज मैक्सिमम, सो LHS हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे जो RHS है वो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब अगर, और दिस इक्वल्स टू दिस, तो LHS भी तो मैक्सिमम होगी ना। तो देखिए नाउ फॉर 40CR टू बी मैक्सिमम, R क्या हो जाएगा 40/2 इक्वल्स टू 20। मैंने आपको क्या बोला था,
एनसीआर में एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू एनसीआर, ठीक है, NC/N/2 कब, जब n इवन होता है, ठीक है ना, तो वो वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। तो 40CR की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 40C20, ठीक है ना। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20। तो दिस इम्प्लाइज R इक्वल्स टू 20 इज योर आंसर। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि कोई सीरीज है उसके हर टर्म में क्या हो रहा है, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो ऑलवेज गो थ्रू दिस अप्रोच, ठीक है ना। तो दो एक्सपेंशन लिखो, और ये 1 + x⁻20 का क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस बार बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में अपर नंबर क्या है 20, और ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है इसमें भी अपर नंबर क्या है 20, और हर टर्म में जितने भी टर्म्स हैं सब में अपर नंबर 20 है ना, दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का, ठीक है। तो इसलिए हम दो जो एक्सपेंशन कंसिडर करेंगे तो 1 + x⁻20 और 1 + x⁻20। ध्यान रखना है इसमें, कभी कभी इसको हमें, जैसे यहाँ पे तो इंक्रीजिंग पावर में लिखा है, इसको सेम एक्सपेंशन को कभी कभी डिक्रीजिंग पावर में भी लिखने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। लेट R and N आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, R greater than 1, N greater than 2, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ R + 2th टर्म एंड 3rd टर्म in the expansion of 1 + x⁻2n are equal, okay, then n equals to, तो बताना है अपने को n इनमें से किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे R और N दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और वो कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ R + 2th टर्म एंड 3rd टर्म इन दिस एक्सपेंशन आर इक्वल। तो देखिए अपने पास एक्सपेंशन क्या है 1 + x⁻2n, ठीक है ना, ये अपने पास एक्सपेंशन दे रखा है, ओके। नाउ t R + 2th टर्म, तो t इसको लिखेंगे अपन R + 1, ठीक है, R + 1 फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो दिस इक्वल्स टू 2nc R + 1, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर, ठीक है, R + 1, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म क्या है x, तो सेकंड टर्म की पावर ये आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद t 3R, तो इसको लिखेंगे 3R - 1 + 1 फॉर्म में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो 2nc 3R - 1 3R - 1, और यहाँ पे x की पावर 3R - 1, ओके। नाउ अब क्या आगे बने, नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ R + 2th टर्म इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ 3rd टर्म इन 1 + x⁻2n, ठीक है। तो इसमें ये कोएफिशिएंट इक्वल हैं, सो क्या हो जाएगा 2nc R + 1 इक्वल्स टू 2nc 3R - 1। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे NCX = NCY, ठीक है। तो वो क्या प्रॉपर्टी होती है, इधर x = y और x + y = n, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज इधर R + 1 = 3R - 1 और R + 1 + 3R - 1 = 2n। तो इस केस में क्या मिल जाएगा अपने को, R = 1 मिलेगा यहाँ पे, बट R इज ग्रेटर देन 1, अपने को R greater than 1 दे रखा है ना यहाँ पे दिस, तो ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो देखिए 4R, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे दिस वन, ठीक है। तो 4R = 2n, तो यहाँ से क्या चाहिए अपने को, तो n = what 2R, ठीक है। तो n = किसके इक्वल आ गया 2R के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x³ / 3 + 3y / x
रेस्ट टू द पावर 8 इक्वल्स टू 5670, ठीक है, इज। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका जो मिडिल टर्म दे रखा है वो किसके इक्वल दे रखा है, 5670 के इक्वल, ठीक है। तो वहाँ से x की कुछ वैल्यूज़ फाइंड होंगी अपने, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ का सम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे अपने पास एक्सपेंशन क्या है, x³/3 प्लस 3y/x रेस्ट टू द पावर 8, ठीक है। तो इसमें जो मिडिल टर्म होगा आपका, मिडिल टर्म इक्वल्स टू 8y2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, ये 5th टर्म, क्लियर। तो इस एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होगा आपका वो कौन सा टर्म होगा, 5th टर्म, ठीक है। तो चलिए, तो T5 निकाल देते हैं। तो T4 + 1 इक्वल्स टू NCR। तो 8C4 फर्स्ट टर्म x³/3 रेस्ट टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस 4, और सेकेंड टर्म 3y/x रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल्स टू 5670, क्लियर। तो चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, इंटू यहाँ पे x की पावर 12 अपॉन 3 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू 5670, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, 6 से ये कैंसिल आउट और ये 2, यहाँ पे 5 2 जा 10, ठीक है। तो 250, इसको उड़ा देते हैं यहाँ पे। 7 से, इस 7 से 8 और ये 1 81, तो क्या बचा अपने पास, तो x की पावर 8 इक्वल्स टू व्हाट, 81। तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेस्ट टू द पावर 4, क्लियर। यहाँ पे दोनों तरफ 4th रूट ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो 4th रूट लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा अपने को x² और यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को 3, क्लियर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे mod x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, √3। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +-√3। तो यहाँ पे अपने को x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो +√3 और एक -√3। नाउ द रिक्वायर्ड सम इक्वल्स टू -√3 +√3। तो ये क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इन द प्रोडक्ट 1 + x इंटू 1 - x रेस्ट टू द पावर 10 इंटू 1 + x + x² रेस्ट टू द पावर 9, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट में अपने को कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 + x 1 - x रेस्ट टू द पावर 10 इंटू 1 + x + x² रेस्ट टू द पावर 9, ठीक है। इसको हम फर्दर लिख लेते हैं 1 + x। देखिए एक 1 - x यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो एक 1 - x पावर कितना बचेगा, 9। तो यहाँ पे पावर 9 बचेगा, 9 तो उसको अंदर ले लेंगे अपन। तो ये हो जाएगा आपका 1 - x इंटू 1 - x, ठीक है, इंटू 1 + x + x² रेस्ट टू द पावर 9, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे AQ - BQ क्या होता है, A - B और A² + B² + AB, ओके। सो दिस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1 - x² और यहाँ पे हो जाएगा 1 - x³ का रेस्ट टू द पावर 9, ठीक है। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 18 चाहिए अपने को, तो थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 1 - x²। तो ये हो जाएगा 9C0 - 9C1 इंटू x³ प्लस 9C2 x की पावर 6 माइनस 9C3 x की पावर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, प्लस
9c4 x की पावर 12 माइनस 9c5 x की पावर 15 प्लस 9c6 x की पावर 18 माइनस 9c7 x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, ठीक है, एंड सो ऑन। चलिए, तो यहाँ से आगे के टर्म्स अपने किसी मतलब के नहीं है, तो यहीं छोड़ देंगे इसको। तो देखिए, नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 9 इक्वल्स टू, ठीक है। तो x पावर 18 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो देखिए 1 किसके साथ x पावर 18 देगा, 1 यहाँ पे इसके साथ देगा 9c6 के साथ, ठीक है, 9c6। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसके साथ देगा, तो एक्स स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, उधर 16 चाहिए, तो वहाँ पे अपने पास 16 x की पावर 16 अवेलेबल नहीं है, तो ओवरऑल अपने को देखा जाए तो 9c6 ही मिलेगा, ठीक है ना, x की पावर 18 का कोएफिशिएंट। इसको अपन NCR इक्वल टू NC n माइनस आर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9c3। तो देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो देखिए 3 से ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा फाइनली 84, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। इफ समेशन फ्रॉम 0 टू 25 50 CR 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर इक्वल्स टू के इंटू 50 C 25, ठीक है, देन के इक्वल्स टू, तो अपने को बताना है कि के इनमें से कौन से ऑप्शन के इक्वल होगा, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, अच्छा प्रॉब्लम है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। लेट, पहले तो हम इस सम को जो है एस इक्वल्स टू अज्यूम कर लेते हैं, 0 से 25 50 CR 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर, क्लियर। तो देखिए आर की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 50 C 0 और ये कितना हो जाएगा 50 C 25, ठीक है, प्लस समेशन मतलब प्लस आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 50 C 1 और यहाँ पे हो जाएगा 49 C 24, नेक्स्ट 50 C 2 48 C 23, ओके। अब टू कहाँ तक जाएगा, ये 50 C 25 इंटू 25 C 0 तक, क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बेसिकली जैसे ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं दिस इनटू दिस, तो ये वाले में क्या है, अपर नंबर सेम है, यहाँ पे लोअर नंबर वेरी कर रहा है, 0 1 2 अप टू 25 तक जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन अपर नंबर इनके कैसे हैं, सेम। और जो दूसरे वाले जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपर नंबर भी वेरी कर रहा है और इनका लोअर नंबर भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई अपने लिए कि अब क्या किया जाए। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कर लें कि चलिए यहाँ पे तो अपर नंबर कांस्टेंट है इन कोएफिशिएंट्स में, ठीक है, इनमें जो दूसरे वाले में अपर लोअर दोनों वेरी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो जाए कि देखिए कि इनमें लोअर नंबर कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि अपर नंबर में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, अपर नंबर जो भी हैं उनमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोअर नंबर्स को अपन चेंज कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके, NCR इक्वल्स टू NC n माइनस आर, ओके। तो देखिए इसको लिखेंगे 50 C 0, तो ये हो जाएगा 50 C 25 प्लस 50 C 1, यहाँ पे NCR इक्वल्स टू NC n माइनस आर लगाओ, तो ये हो जाएगा 49 C 25, क्लियर, प्लस 50 C 2, ये हो जाएगा 48 C 25 अप टू 50 C 25 और ये हो जाएगा 25 C 25, क्लियर। चलिए अब देखो अब क्या करें यहाँ पे, तो अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे 50 C 25 है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 25 इन 1 प्लस एक्स की पावर 50, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 25
in 1 plus x की पावर 49. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 25 इन 1 प्लस एक्स की पावर 48. ठीक है, क्योंकि अपर नंबर कितना है 48. और यहाँ पे दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 25 इन 1 प्लस एक्स की पावर 25. ओके, तो इसको अपन लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 25 इन, तो देखिए 50C0 1 प्लस एक्स की पावर 50 प्लस यहाँ पे 50C1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 49 प्लस 50C2 1 प्लस एक्स की पावर 48 अप टू 50C25 1 प्लस एक्स की पावर 25. क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे NC0 1 प्लस एक्स, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 50. फिर यहाँ पे 50C1 1 प्लस एक्स की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 49. ठीक है, तो अब दिमाग में ख्याल आ रहा है कि अगर ये जो है 1 प्लस एक्स और यहाँ पे सेकंड टर्म की पावर 0 और सेकंड टर्म की पावर 1, तो ये तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है अपने को, मतलब 1 आ रहा है यहाँ पे. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 50 का एक्सपेंशन रहा होगा. ये किसका? 1 प्लस एक्स प्लस 1 की होल पावर 50 का एक्सपेंशन रहा होगा, क्योंकि सेकंड टर्म तो यहाँ पे एब्सेंट है और जो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ इन पे आ रहा है. तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म रहा होगा 1 प्लस एक्स उस एक्सपेंशन का. ठीक है, सेकंड टर्म 1 रहा होगा कौन से एक्सपेंशन का? 1 प्लस एक्स प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 50 का. ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है, लेकिन ये तो कंप्लीट है ही नहीं. अगर ये उसका एक्सपेंशन बनेगा तो कहाँ तक जाएगा? 50 से 50 तक जाएगा ना उधर, और 1 प्लस एक्स की पावर 0 तक जाएगा. ठीक है, तो ये तो कंप्लीट है ही नहीं. और यहाँ पे क्या लिखा है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 25. तो कोई बात नहीं, तो देखिए अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 25 इन 50C0 1 प्लस एक्स की पावर 50, 50C1 1 प्लस एक्स की पावर 49, 50C2 1 प्लस एक्स की पावर 48, 50C25 1 प्लस एक्स की पावर 25. ठीक है, अब इसमें अपनी तरफ से हम क्या करते हैं, 50C24 1 प्लस एक्स की पावर 24 अप टू ये जाएगा 50C50 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 0, इस तरीके से. तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमें एक्स की पावर 25 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो वो यहाँ से तो हमें मिलेगा नहीं. ठीक है, तो ये टर्म हमारे किसी मतलब के तो है नहीं, तो मतलब के नहीं है तो इनको अपन ऐड कर देते हैं यहाँ पे. तो उससे क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा. तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 25 इन, तो ये एक्सपेंशन बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स प्लस 1 रेस्ट टू दी पावर 50 का. ठीक है, तो ये टर्म्स हमारे मतलब के नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन जब इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारी हेल्प करेंगे किस में? इस एक्सपेंशन को लिखने में. ठीक है, तो ये हम एक्सपेंशन लिख पाएंगे ना अब, क्योंकि ये कंप्लीट टर्म्स हो गए अपने. तो दिस इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 25. ठीक है, इन 2 प्लस एक्स की पावर 50 में. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 25 इन 2 प्लस एक्स पावर 50. जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो देखिए 50C0 इंटू 2 की पावर 50 प्लस 50C1 2 रेस्ट टू द पावर 49 इंटू एक्स, इस तरीके से चलेगा. तो नीचे जो नंबर आएगा उसी की पावर, उसी के करस्पॉन्डिंग एक्स की पावर आएगी. तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट बनेगा तो ये बन जाएगा आपका 50C25, इन दोनों का डिफरेंस 2 की पावर 25, और क्या बनेगा एक्स की पावर 25. तो कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ पे 50C25 2 रेस्ट द पावर 25. ठीक है, और ये कितना दे रखा है अपने को, दिस इक्वल्स टू k इंटू
50C 25, तो दिस इम्प्लाइज के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2⁻25, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा 2⁻25, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि जैसे ये टर्म में तो अपर नंबर कांस्टेंट है, लेकिन इन टर्म्स में क्या हो रहा था, तो अपर और लोअर दोनों वेरी कर रहे थे, लेकिन उस केस में क्या करेंगे, लोअर नंबर को कांस्टेंट करेंगे अपन, 25 25 25 इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब ये जो नंबर्स हैं अपन बेसिकली इन पे फोकस करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, क्या कह रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं ये। तो ये कहना चाहता है कोएफिशिएंट ऑफ x पर 25 इन दिस, किस में 1 + x पर 50 में, ये क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 25 इन 1 + x की पावर 50। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x पर 25 इन 1 + x पर 49, ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ x पर 25 इन 1 + x पर 25। ओके, तो यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ के बाद आके क्या करते हैं कि अपने को यहाँ तक चमकता है, कुछ ऐसा हो जाए कि 1 + x + 1 की पावर 50 का एक्सपेंशन हो जाए, लेकिन क्या हो रहा है इसमें 25 तक तो है, ये वैल्यू कहाँ तक इंक्रीज कर रही है 0 से लेकर 25 तक, लेकिन टर्म समय जो है और भी चाहिए ना अपने को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको लिखेंगे अपन 26। ठीक है ना, तो 26 से लेके 50 तक ये अगर हम टर्म्स ऐड करेंगे और पावर क्या होगी, यहाँ पे पावर डिक्रीज करेगी 24 23 अप टू 0 तक, तो वहाँ पे अपने को x की पावर 25 का कोएफिशिएंट तो मिलना नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, तो ये टर्म्स हमारे किसी मतलब के नहीं है, लेकिन इनको अपन ऐड कर देंगे तो अपने पास एक कंप्लीट एक्सपेंशन बन जाएगा, किसका 1 + x + 1 की पावर 50 का। तो इसमें अपन कोएफिशिएंट निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्निंग पॉइंट हैं इस क्वेश्चन में, एक तो यहाँ पे पकड़ना है अपने को जो लोअर नंबर उसको कांस्टेंट करना है, फिर ये चीज़ पकड़नी है अपने को, ये क्या, इसको कैसे लिखना है, इसको इस तरीके से लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x पर 25 इन दिस। ओके, फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से आगे क्या करना है, फिर ये खेल खेलना है अपने को। जब इसको कंप्लीट करेंगे ना, जब ये चीज़ इसमें ऐड कर देंगे तो आगे की चीज़ें अपने आप चमक जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का अपन एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन बनाते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, काफ़ी स्मार्ट अप्रोच है वो। लेट s = समेशन फ्रॉम 0 to 25 50 CR 50 - RC 25 - R। ओके, तो देखिए क्या करेंगे इसमें, समेशन फ्रॉम 0 to 25, तो ये लिखेंगे 50 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल 50 - R फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला यूज़ कर लिया ना हमने, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N - R फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 50 - R फैक्टोरियल N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 25 - R फैक्टोरियल इंटू दिस माइनस दिस, तो कितना बचेगा यहाँ पे 25 फैक्टोरियल। गेटिंग इट? ठीक है, तो चलिए इससे इसको अपन उड़ा देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हेरा फेरी करनी पड़ेगी अपने को यहाँ पे। तो देखिए 50 फैक्टोरियल अपॉन उस 25 फैक्टोरियल को इधर ले आते हैं और एक 25 फैक्टोरियल और दे देते हैं, और एक 25 फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हो जाएगा R फैक्टोरियल इंटू 25 - R फैक्टोरियल। ठीक है, तो फाइनली ये जो चीज़ है अपनी, ये क्या बन जाएगी 25C R बन जाएगा ना अपना ये, और ये क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे, ये 50C 25 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो दिस इक्वल्स टू, तो देखिए तो ये तो प्रोडक्ट में अपना, तो 50C 25 और यहाँ पे समेशन फ्रॉम 0 to 25, और ये क्या बन जाएगा 25CR। गेटिंग इट? ठीक है, दिस वन, तो देखिए ये होगा आपका 50C 25। अब यहाँ पे R की वैल्यू पुट करते जाइएगा और टर्म्स को ऐड करते जाइएगा, 25C0 25C1 प्लस 25C2 प्लस 25C
25 यहाँ तक जाएगा। ये क्या है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 25। तो 1 प्लस एक्स की पावर 25 का जब आप एक्सपेंशन लिखोगे तो वहाँ पे सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए ना अपने को, तो क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1। तो इधर क्या मिलेगा, 2 की पावर 25, ठीक है। उधर ये कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स मिल जाएगा उधर। तो देखिए 50c 25 इंटू इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 25, गेटिंग इट। और ये इक्वल्स टू क्या दे रखा है, k इंटू 50c 25। तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस अप्रोच से भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी स्मार्ट अप्रोच है और वो कोएफिशिएंट मेथड वाली अप्रोच भी आपको आनी चाहिए, दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ सी आर इक्वल टू 25 CR, ठीक है, एंड C0 प्लस 5 इंटू C1, मतलब C0 मतलब क्या हो गया यहाँ पे 25 C0, ठीक है। तो अपन नंबर दिया नहीं है तो इसलिए उसने लिख दिया CR इक्वल टू 25 CR, ठीक है ना, प्लस 5 इंटू C1 9 इंटू C2, ठीक है, 5 इंटू C1 9 इंटू C2 101 इंटू C25 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 25 इंटू K, देन फाइंड K। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, लेट इस समेशन को अपन मान लेते हैं S प्लस 5 इंटू C1, ठीक है, यहाँ पे 1 कर देते हैं इसको, प्लस 9 इंटू C2 अप टू 101 इंटू C25, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो टर्म्स है ना 1 5 9, इन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। तो देखिए 1 5 9 अप टू 101, तो ये अपने आप में क्या है, AP, और जो कॉमन डिफरेंस होगा CD मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये AP होगा और ये कॉमन डिफरेंस कितना है इस AP का, 4। तो इसका जनरल टर्म निकाल देते हैं अपन। तो TR इक्वल्स टू A फर्स्ट टर्म प्लस R माइनस 1 इंटू D 4, तो ये हो जाएगा आपका 4R माइनस 3, क्लियर। तो देखिए इसको 4R माइनस 3 लिखो और 4R प्लस 1 लिखो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक टर्म इसमें आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, इसमें R की वैल्यू जो रहेगी ये रहेगी आपकी लेस देन इक्वल्स टू 26 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे R की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल्स टू 25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो हमने क्या किया, अगर ये चीज़ चाहिए अपने को तो R को रिप्लेस कर देंगे R प्लस 1 से, तो ये मिल जाएगा अपने को। तो देखिए S को लिखते हैं अपन समेशन फ्रॉम 0 टू 25, ठीक है, और यहाँ पे 4R प्लस 1 इंटू CR, इस तरीके से लिख देते हैं इसको, ठीक है। इसका जनरल टर्म ये लिख दिया 4R प्लस 1, ये CR, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए 4R प्लस 1 इंटू 25 CR, इस फॉर्म लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए देखो अब आगे क्या करना है अपने को, R इक्वल्स टू 0 टू 25, यहाँ पे इसको, तो 4R इंटू 25 CR प्लस 25 CR, हमने इस 25 CR को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए 4 को यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं, समेशन फ्रॉम 0 टू 25 R इंटू 25 CR, ठीक है, दिस प्लस समेशन फ्रॉम 0 टू 25 CR, क्लियर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो यहाँ पे साइड में अगर R आ रहा है ना, तो इसको बेसिकली हमें ख़त्म करना होता है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो S इक्वल्स टू 4 समेशन फ्रॉम 0 टू 25 R इंटू, इसको एक बार ओपन कर देते हैं तो 25 अपॉन R क्या बचेगा, 24C R माइनस 1, ठीक है। NCR इक्वल्स टू N अपॉन R इंटू N माइनस 1C R माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे इनको लिख देते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा 25C0 25C1 अप टू 25C25, ठीक है।
तो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा यहाँ पे ये, तो दिस इज द सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 25। तो जब 1 प्लस एक्स की पावर 25 में सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स आप फाइंड करोगे तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 25। क्लियर दिस वन। अब यहाँ पे देखिए ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100। यहाँ पे ये r-1 आ गया, तो r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समेसन स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से लेके 25 तक, और ये हो जाएगा आपका 24c(r-1), ठीक है, दिस वन प्लस 2 रेज़ टू द पावर 25। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24c0, 24c1 अप टू 24c24, ठीक है, प्लस 2 रेज़ टू द पावर 25। गेटिंग इट। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस इज द सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 24, ठीक है। तो जब 1 प्लस एक्स की पावर 24 में आप सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स निकालोगे तो x को किससे सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 से, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 24 के इक्वल। ओके, तो देखिए 100 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 24 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 25, तो 2 रेज़ टू द पावर 25 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो एक 25 यहाँ भी है ना, ठीक है, यहाँ भी एक 2 है, तो 50 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 के बाद 25 बना देगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 50 प्लस 1, तो दिस इक्वल्स टू 51 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 25, और ये किसके इक्वल दे रखा है, k इंटू, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 25 के, तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, k इक्वल्स टू 51, ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है।